नमस्कार, विंध्या टाइम्स के साथ मैं श्रेया। बीते दिवस अमरपाटन क्षेत्र में हुए मार्ग दुर्घटना में युवक की मौत के बाद स्थानीय पुलिस द्वारा केस दर्ज न करने के विरोध में मृतक के परिजनों व ग्रामीणों ने रामपुर अमरपाटन रोड पर शव रख कर जाम लगा दिया, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को समझाइश देकर जाम खुलवाया। अमरपाटन क्षेत्र के कृष्णगढ़ में बीते 1 फरवरी को 22 वर्षीय गजेंद्र सिंह को सवारी बस ने टक्कर मार दी थी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे स्थानीय लोगों ने उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में दाखिल कराया, जहां युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। जिसके बाद परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए अमरपाटन थाने में शिकायत दर्ज कराई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद नाराज परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर रोड पर शव रखकर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने नाराज लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। वहीं ग्रामीणों द्वारा जाम लगाए जाने के कारण रामपुर अमरपाटन रोड पर भारी जाम लग गया, जिससे आम राहगीर परेशान दिखे। शहर के सिटी कोतवाली थाने के निपनिया मोहल्ले में अधिवक्ता के घर में दिन दहाड़े चोरों ने बड़ी मात्रा में नकदी व जेवर उड़ाए, जिसके बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल निर्मित हो गया। निपनिया मोहल्ले में रहने वाले अधिवक्ता के घर में दिन दहाड़े चोरों ने धावा बोलकर नकदी सहित जेवर पार कर सनसनी फैला दी। सिटी कोतवाली थाने के निपनिया निवासी अधिवक्ता सच्चिदानंद पटेल प्रतिदिन की तरह शनिवार की सुबह भी अपनी अधिवक्ता पत्नी के साथ कोर्ट चले गए थे। इस दौरान घर के पीछे की बाउंड्री से कूदकर चोर अंदर घुस गए। कमरे के अंदर पेटी का ताला तोड़कर चोरों ने 60,000 रुपए नगद सोने चांदी के जेवर पार कर दिए। घटना की जानकारी अधिवक्ता दंपत्ति को सायंकाल उस समय हुई जब वह कोर्ट से घर वापस लौटे। रात में उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों का अभी तक पता नहीं चल पाया। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आर.के. मिश्रा ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच कर जल्द कार्रवाई करने की बात कही है। ये आयुर्वेद हॉस्पिटल के पीछे बनिया तालाब का एरिया कहलाता है। काफ़ी निर्जन इलाका है और आवागमन से दुर्गम थोड़ा जगह है ये बनिया तालाब, और ट्रैफिक बहुत कम रहता है। दूर दराज खेत खलिहानों में लोगों ने मकान बना रखा है वहाँ पे। ये वहाँ के सच्चिदानंद पटेल जी हैं और ये पति दोनों माननीय न्यायालय जो में वकालत करते हैं, और ये प्रतिदिन की तरह कल भी न्यायालय में चले गए थे सुबह, तो शाम को जब लौट के आए तो देखा इनके मकान का ताला टूटा हुआ है। कई बार लोगों को समझाइश दी जाती है, हर मोहल्ले में मीटिंग्स दी जाती है, बताया जाता है कि लोग घर को खाली मत छोड़ें, किसी न किसी जिम्मेदार को पास पड़ोस के उसको जिम्मेदारी दे के जाएँ। औकात करते हैं हम मैडम दोनों औकात करते हैं। हम लोग चले गए कल 10 साढ़े 10 बजे अपने कोर्ट। जब कोर्ट से आए 7:30 पौने 7 बजे घर देखे यहाँ ताला बंद था, लेकिन लाइट हमारी चल रही थी। संकट हो गई, बस ले गए। जब खोले इसको देखे तो यहाँ से बंद था। इसके बाद अपन लोग पीछे बगल से गए, तो वहाँ से जब देखे तो पूरा सब खत्म था। ना पैसा था 50,000 नगद, और फोन मैडम का मंगलसूत्र, चैन, अंगूठी और सकरी और ये पायल वायल था। बर्तन ले गए हैं। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर शहर के वेंकट भवन के पास राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ का आज 5वें दिन भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन जारी है। किसान संघ का कहना है कि मांग पूरी न होने तक सरकार के खिलाफ अनशन व धरना जारी रहेगा। किसानों के उत्थान व संकट से उबारने के लिए राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का आज 5वें दिन भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और धरना जारी है। किसान महासंघ की मांग है कि सरकार किसानों के हित में वर्षों से अटके स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करे। इसके साथ ही सरकार किसानों को राहत देने के लिए समर्थन मूल्य वृद्धि की गारंटी, किसानों का पूरा कर्ज माफ करने के बजाय कर्ज से मुक्त बनाए। संघ का कहना है कि सरकार किसानों के हित में अन्य जरूरी नियमों और योजनाओं को लागू करने की मांग है। आपको बता दें कि किसान संघ किसान की 60 वर्ष आयु पूरे होने पर नियमित रूप से 18,000 रुपए मासिक पेंशन देने सहित अन्य मांगों को लेकर अनशन शुरू किया है। महासंघ के सदस्यों का कहना है कि सरकार यदि मांगों को पूरा नहीं करती है तो जारी अनशन को व्यापक रूप में बदला जाएगा। लोग 30 तारीख से धरने पे बैठे हैं। अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है हम लोगों का, और हमारी प्रथम मांग है कि लागत मूल्य जो 2014 में केंद्र सरकार ने वादा किया था किसानों से कि स्वामीनाथन आयोग और लागत मूल्य हम किसानों की देंगे, तो पहली मांग मेरा ये है कि जितने सरकार लाली पाप दिखा रही हैं ये न दिखा करके हम लोगों को हमारी लागत का मूल्य दे दें
लाभांश जो 50% जोड़ के कहा था और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर। दूसरा, ऋण माफ़ी हम लोग नहीं चाहते, ऋण मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि सरकार की कमी के कारण हम लोग कर्जदार हुए, हमारे किसान और मजदूर कर्जदार हुए। तो वो अब तक का हमारा लागत मूल्य और स्वामीनाथन आयोग जो 11 में आया, तो 11 तक नहीं से आज तक नहीं दिए, तो हमारा कर्ज मुक्त करें, माफ़ न करें, हमें कृपा न दें। दूसरा, अभी मैं कल न्यूज़ में सुन रहा था कि 6000 रुपये वार्षिक किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बजट ले आया। तो हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हमें भीख न दें। 6000 रुपये में मैं प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि माननीय क्या 1 वर्ष का अपना खर्च चला लेंगे। MPPSC परीक्षा 2018 में टारगेट कोचिंग सेंटर में अध्ययनरत रीवा की शिवांगी सिंह बघेल का मुख्य चिकित्साधिकारी के पद पर चयन हुआ है। उनके इस चयन पर परिजनों में खुशी का माहौल है। रीवा जिले के खम्हरिया की रहने वाली शिवांगी सिंह बघेल का मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से CMO के पद पर चयन हुआ है। शिवांगी वर्तमान में महिला बाल विकास विभाग में कोऑर्डिनेटर के पद पर तैनात है। शिवांगी टारगेट कोचिंग सेंटर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। शिवांगी के चयन पर परिजनों ने प्रसन्नता जाहिर की है। साथ ही कोचिंग के डायरेक्टर ने छात्रा की सफलता पर बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिवांगी सिंह बघेल है। मेरा चयन MPPSC 2018 में CMO के पद पर हुआ है और इसके पहले भी मैंने व्यापम की कुछ परीक्षाएं पास की है, जैसे SI है। इसके अलावा बैंकिंग में भी मेरे कुछ एग्जाम्स निकले थे, लेकिन मुझे फाइनल सिलेक्शन SI में नहीं मिल पाया था, मेरा फिजिकल क्लियर नहीं हुआ था। देन उसके बाद मेरा ECC कोऑर्डिनेटर महिला एवं बाल विकास के पद पर चयन हुआ, जिस पर मैं अभी वर्तमान में कार्यरत हूँ। और जब मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ कोऑर्डिनेटर में, तभी मैंने PSC के क्षेत्र में आने का सोचा। सर का मार्गदर्शन रहा, दिगांचल सिंह बघेल सर का, और उन्होंने कहा कि तुम्हें और ऊंचा जाना चाहिए और चीज़ों की MPPSC में डिप्टी कलेक्टर बनना चाहिए। तो मैंने तैयारी शुरू की और 2016 में मेरा पहली बार प्री निकला। उसके बाद से मैं लगातार इस क्षेत्र में प्रयासरत रही, लेकिन मुझे 2016 और 17 में फाइनल सफलता नहीं मिल पाई। 2018 में मेरा प्री क्लियर हुआ, फिर मेंस मैंने दिया और इंटरव्यू में भी सर का बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रहा। कई बार मैं परिस्थितियों से हारने लगी थी, मुझे डर लगने लगा था कि मेरा होगा कि नहीं। लोगों का मैं सुनती थी कि इतनी बात देते हैं फिर भी नहीं होता, तो सर ने भी बहुत सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, तो मुझे फाइनल इस पर सिलेक्शन मिला। और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा अपनी मम्मी को पर्सनली सबसे पहले धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उनका सहयोग अगर नहीं होता तो शायद मैं किसी भी परिस्थिति में, सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी सेलेक्ट नहीं हो सकता बिना फैमिली के सपोर्ट के। मेरे पिताजी हैं, मेरे बड़े पिताजी हैं, जिनका हमेशा अनुशासन, शुरू में हमें लगता था वो बहुत कठोर है, लेकिन उनका अनुशासन बहुत अच्छा रहा और मुझे लगता है कि आज वो बहुत बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। श्री राघवेंद्र सिंह मेरे बड़े पिताजी हैं और सर का मार्गदर्शन श्री दिगांचल सिंह बघेल का बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ाई से ज़्यादा आपको एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है PSC के लिए। और वो मोटिवेशन, क्योंकि इसका एक साल का लॉन्ग टर्म होता है, तो साल भर में आपको अपना मोटिवेशन बनाए रखने के लिए किसी मोटिवेटर की ज़रूरत होती है। तो वो सर का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, पूरी टारगेट IAS टीम का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। शिवांगी सिंह बघेल का MPPSC में चयन हुआ, इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थोड़ा सा इनके परिचय की बात करते हैं। शिवांगी सिंह बघेल खम्हरिया गाँव की रहने वाली हैं और हमारी सिस्टर भी हैं, क्योंकि खम्हरिया गांव का जो नाम है वो इतिहास में भी दर्ज है। श्याम साय सिंह मेडिकल कॉलेज रीवा में जो है, उन्हीं की वंशज हैं ये, हम भी, क्योंकि हम लोगों का भाई बहन का रिश्ता भी है। और सिलेक्शन के बाद सारे बच्चों के लिए हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आप निरंतर धैर्यपूर्वक पढ़ाई करें। टीचरों का मार्गदर्शन जो भी किसी भी संस्था में है, आप उसको ले प्रॉपर तरीके से पढ़ें, पढ़ाई करें, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। शहर के सेलिब्रेशन होटल के सामने अज्ञात युवक के द्वारा महिला पर चाकू से कई बार हमला कर दिया गया, जिसके बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। रीवा शहर की कानून व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चले हैं कि अब दिन दहाड़े लूट, चोरी और मारपीट की घटनाएं आम हो चुकी हैं। इसी कड़ी में आज शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के होटल सेलिब्रेशन के पास एक अज्ञात युवक के द्वारा महिला की पीठ पर कई बार चाकू से हमला किया गया, जिसके बाद महिला को गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की शिकायत महिला के परिजनों के द्वारा सिविल लाइन थाने में कर दी गई है तथा पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।